करें, हमें उसके बारे में आज थोड़ी सी वार्ता करनी है। फिर एक बार रिपीट करते हैं कि साइटिका के बारे में। द टर्म साइटिका इज डिस्क्राइब द सिम्टम ऑफ लैग पेन। जब लैग पेन में कोई आपको पेन आता है, लैग्स में कोई पेन आता है, तो उसका ये सिम्टम है, यानी कि एक साइटिक नर्व्स होती है। जब उसमें पेन आता है तो उसको हम साइटिका बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रिंगलिंग आपको हो सकती है, नमनेस आपको हो सकती है, या वीकनेस आपको हो सकती है लेग्स में। ये कहाँ से शुरू, ये आपको लोअर बैक से शुरू होती है और ये ट्रेवल करते हैं थ्रू द बटक एंड डाउन टू द लेग। साइटिक नर्व्स इन द बैक ऑफ ईच लेग, या मतलब जो साइटिक नर्व्स होती है वो आपको बैक से शुरू होती है और दोनों लेग्स में होती है। तो जब इस नर्व्स में पेन आता है तो उसको हम साइटिका बोलते हैं। ज़्यादातर साइटिका जो है वन साइडेड इफेक्ट करती है। जब पेन होता है साइटिका में, तो वो वन साइडेड, मोस्टली वन साइडेड होता है। एक्चुअली मेडिकल में इसका कोई डायग्नोसिस नहीं है। हम सिम्टम के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट मेडिकल लेवल पे किया जाता है। कॉमन लोअर बैक प्रॉब्लम दैट कैन कॉज साइटिका सिम्टम्स, जैसे कुछ लोअर बैक प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम एक बाय एक करके डिस्कशन कर चुके हैं। जब हम साइटिका का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें उस जो प्रॉब्लम्स है उसका भी ट्रीटमेंट साथ में करना होता है। क्योंकि हमारे आज साइटिका का हम टॉपिक ले रहे हैं तो हमें साइटिका के बारे में बात करनी है। और हम इसके बारे में, जैसे लंबर हर्निएटेड डिस्क डिसीज या स्पोंडोलिथियसिस या स्पाइनल स्टेनोसिस की हम बात कर चुके हैं। आपको, जैसे हम साइटिका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमें इनका भी ट्रीटमेंट साथ में करना होता है, जिस वजह से वो साइटिका पेन हो रहा है। इस डिसीज की वजह से हमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है, नमनेस हो सकती है, और किसी भी लेग्स में हो सकती है। सिम्टम को हम दोबारा से बात करें, पेन दैट रेडिएट्स फ्रॉम योर लोअर, यानी कि लंबर रीजन से, स्पाइन टू योर बटक एंड डाउन द बैक ऑफ द योर लेग्स इन द मेन हॉलमार्क ऑफ साइटिका। मतलब जब आपको रेडिएट कर रहा है पेन, आपकी कमर से लेके लंबर पोर्शन से लेके पैरों में रेडिएट कर रहा है, तो हम उसको साइटिका बोलते हैं। आपको इसमें डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जो नर्व्स का जो पाथवे होता है उसमें कोई पेन हो सकता है या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। लेकिन ये ज़्यादातर, बट इट इज स्पेशली लाइकली टू फॉलो ए पाथ फ्रॉम योर लोअर बैक, योर बटक एंड बैक ऑफ योर थाइज एंड काफ्स। आपको ये थाइज में से और काफ में से होकर ये पेन आता है। पेन जो है ये चेंज हो वाइडली, द पेन कैन वेरी वाइडली फ्रॉम ए माइल्ड एक टू ए शार्प, यानी कि बहुत हल्का भी हो सकता है और शार्प भी हो सकता है। बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है ना, या आपको इरेटिक शॉक या करंट जैसा भी पेन हो सकता है। मतलब कई तरह के इसमें तरीके हैं, किसी भी तरह का आपको पेन हो सकता है। इट कैन बी वर्स व्हेन योर कफ और स्नीज, और जब ये आपको पेन हो रहा है, लंबर बैक में पेन हो रहा है और आपको स्नीजिंग हो जाए या आपको खांसी उठ जाए, तो ये जो है वर्स्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। खड़े होने पे या सिटिंग पोजीशन में ये एग्रीवेट हो सकता है। ये साइटिका, जैसे कि ये आपको नंबर 4, नंबर 5, S1, S2 S3, यहाँ से जो नर्व्स निकलती है, ये जो कि एक जगह आके मिलती हैं और ये मिलने के बाद ये साइटिक नर्व्स को बनाती हैं। यानी कि साइटिक नर्व्स जो है, ये दूसरा पिक्चर लिया है, ये आपकी पेरिफॉर्मिस मसल्स है। जब इसमें को पास होने के बाद निकलती है तो ये एक सिंगल साइटिक नर्व्स बनाती है। साइटिका पेन का जो पैटर्न्स है, दैट इज कंप्रेशन ऑफ द L4 nerves can result in pain radiating from lower back down to the knees। अगर आपको L4 से हो रहा है तो आपको लोअर बैक में और डाउन टू द नीज के दो तरफ से पेन आएगा। अगर आपको कंप्रेशन S1 पे है तो आपको पैरों के फुट तक, यानी कि फुट तक पेन आ सकता है। यानी कि जो आपको L4 में जो पेन हो रहा है, कंप्रेशन हुआ है, तो आपको नी तक पेन होगा, और जो पैरों तक पेन आ रहा है तो आपको S1 में भी कंप्रेशन है, उसकी वजह से आपको पेन होगा। ये मैंने कुछ रेडिएट दिखाए आपको कि जैसे कहाँ पे, जैसे L1 में अगर कोई कंप्रेशन है तो आपको ये बैक साइड में लंबर एरिया में पेन आएगा।
आपको L2 में है तो आपको थोड़ा थाइज में भी पेन आएगा आउटर साइड। अगर आपको L3 में है तो थाइज में इनर साइड आपको पेन आएगा। तो अगर ये कुछ तरीके हैं, जैसे S1, ये आपको जो ब्लू कलर से दिखाया है वो S1 का नर्व्स है, जो येलो कलर का दिखाया वो L5 का नर्व्स है, और जो आपको थोड़ा रेड कलर का दिखाया वो आपको L4 का नर्व्स है। यानी कि ये कहाँ पर कंप्रेशन हुआ है, उससे कहाँ पर पेन आ रहा है, हम इसको जानकारी ले सकते हैं। वैसे आपके पास MRI आएगी या एक्सरे आएगा, उस एक्सरे में नहीं लेकिन MRI में आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। शाइटिका नर्व्स का मैंने एक ये पिक्चर लिया है, आप देखें कि ये जैसे जब शाइटिका आपको होगी वन साइड, तो ये आपको इन्फ्लेमेशन होगा और ये आपको यहाँ से लेके रेडिएट करेगा आपको नीचे की तरफ। मैंने आपको पहले भी बताया था द रीजन ऑफ द स्पाइन एंड लाइन ऑफ ग्रेविटी। आपका जो पूरा बॉडी है, बॉडी का जो वेट है वो लाइन ऑफ ग्रेविटी में होता है। यानी कि ये जो मैंने ये पिक्चर दिखाई है, जैसे कि ये लाइन ऑफ ग्रेविटी है, इसमें को आपको पूरी बॉडी का वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। दो पिक्चर मैंने यहाँ पे दिखाई है। जैसे अगर हम इसको ले आपका जो लोब ले हैं ऊपर का, ये सॉरी ऑरिकुलर का जो ईयर का जो ऊपर का जो पोर्शन है, यानी एपेक्स बोलते हैं उसे, वहाँ से हम अगर लाइन खींचें तो आपको बॉडी ऑफ C7 से वो क्रॉस होगा एंटीरियर ऑफ द थोरेसिक स्पाइन के आगे की तरफ से, लंबर स्पाइन के पीछे की तरफ से, और मिड फिमोरल हेड से वो निकलकर सीधे आपको वो, ये आपकी एक तरह से लाइन ऑफ ग्रेविटी बनाता है। तो अगर आपका पूरा वेट लाइन ऑफ ग्रेविटी पे है तो आपको शाइटिका नहीं होगी। यानी कि अगर आपका वेट दोनों तरफ बराबर है तो आपको शाइटिका नहीं होगी। मैंने ये पिक्चर ली है, ये जो आपको पूरे वेट को जो है आपको ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है दोनों तरफ। शाइटिका जो नर्व्स है, शाइटिक नर्व्स सेंड योर बॉडी वेट टू द अर्थ यूनिफॉर्मली। यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक का जो वेट है, कि अगर आप देखो कि सारा वेट जो है ये शाइटिक नर्व्स आपका लेती है बॉडी में। अगर इसमें पूरा, अगर यहाँ पर कहीं भी डिसबैलेंस, कहीं भी बॉडी में ऊपर कहीं भी डिसबैलेंस हुआ तो आपको जो है ये इम्बैलेंस, लेफ्ट एंड राइट इम्बैलेंस हो जाएगा। यानी कि हम इसको लेफ्ट राइट इम्बैलेंस बोल सकते हैं। लेफ्ट राइट इम्बैलेंस हो जाएगा तो आपको शाइटिका में पेन आना शुरू हो जाएगा। हमारी बॉडी में गवर्निंग वेसल 20 जो पॉइंट है वो फुल एनर्जी रिसीवर पॉइंट है, वहाँ से एनर्जी रिसीव होती है। और हमारी बॉडी में एक K1 पॉइंट है जहाँ से हमारी बॉडी में अर्थिंग होती है। यानी कि अगर गवर्निंग वेसल 20 से लेकर और K1 तक जो हमारी एनर्जी का फ्लो जो मेंटेन होता है, अगर उसमें कहीं भी ऑर्गन में बीच में कहीं भी डिस्टर्बेंस आती है तो हमारा जो लाइन ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाती है। हमारी जो लाइन ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाती है, जब लाइन ऑफ ग्रेविटी आपकी चेंज हो जाएगी तो आपको शाइटिका पेन होना शुरू हो जाएगा। एज पर TCM, अगर अब इसके TCM के बात करता हूँ कि हम इसको ट्रीटमेंट कैसे लेते हैं। एज पर TCM देयर आर 6 मेरिडियन ऑन द फुट। हमारे पैर पे 6 मेरिडियन होती है। एज द लोकेशन या फ्लो ऑफ मेरिडियन, शाइटिका आर 3 टाइप्स। अब हम लोकेशन के हिसाब से या मेरिडियन के हिसाब से इस शाइटिका को 3 प्रकार से डिवाइड कर रहे हैं। पहला है स्टोमक चैनल टाइप शाइटिका, दूसरा है गॉलब्लैडर चैनल टाइप शाइटिका, और तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर चैनल टाइप शाइटिका। यानी कि मोस्टली, वैसे तो शाइटिका 5 तरह के हम बांध सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये 3 प्रकार की शाइटिका हमारे को होती हैं। स्टोमक चैनल, गॉलब्लैडर चैनल और यूरिनरी ब्लैडर चैनल टाइप शाइटिका होती है। अगर मैंने ऑब्जर्व किया है जो शाइटिका में आपको या तो यिन यांग बैलेंस होगा, या लेफ्ट राइट इम्बैलेंस होगा, या आपको जो पेयर ऑर्गन होता है उसमें इम्बैलेंस होगा। यानी कि आपको जो पेयर ऑर्गन होता है जैसे स्प्लीन स्टोमक है, वहां पर आपको इम्बैलेंस होगा। तो अभी कहाँ पे इम्बैलेंस होगा फिर बात करें ट्रीटमेंट कैसे। जैसे स्टोमक में और स्प्लीन में इम्बैलेंस होगा तो स्प्लीन स्टोमक में इम्बैलेंस को हम चेक करेंगे पहले। मोस्टली मैंने यहाँ पे जो लिखा है, मोस्टली के अंदर लिखा है स्टोमक हीट और स्प्लीन की डेफिशिएंसी की वजह से हमें शाइटिका होती है जो स्टोमक चैनल पे आती है। लीवर की स्टैग्नेशन और गॉलब्लैडर डेफिशिएंसी की वजह से जो सेकंड टाइप की शाइटिका होती है, जो गॉलब्लैडर टाइप शाइटिका आती है। किडनी डेफिशिएंसी और यूरिनरी चैनल एक्सिस की वजह से भी आपको तीसरी प्रकार की शाइटिका होती है जो यूरिनरी ब्लैडर टाइप पे आती है। अब 1 बाय 1 करके लेते हैं। जैसे स्टोमक मेरिडियन शाइटिका आपको है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। हमारे पास ये ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट है SP4 और ST40। हमारे पास
दो ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों के, यानी कि एक स्प्लीन का है और एक स्टोमक का है। ये दोनों आपस में जो है पेयर ऑर्गन के ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट है और आपका जो जो अर्थ एलिमेंट है उसको बैलेंस करके रखते हैं। अगर किसी एक ऑर्गन में एनर्जी ज़्यादा होती है तो दूसरे ऑर्गन में एनर्जी कम होती है। तो ये हम बात करें तो यही शाइटिका है, यानी कि अगर एक में ज़्यादा और एक में कम होगी तो इम्बैलेंस हो जाएगा आपका यिन और यांग में, और आपको यहीं से शाइटिका पेन शुरू हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, sp4 और st40 का इन्फ्रेंस लेना है, और आपके sp4 टोन और st40 सिडेट आया है तो आपको ट्रीटमेंट करना है क्या, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब पेन आ रहा है तो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन है। जब पेन आ रहा है आपको तो उसका मतलब इन्फ्लेमेशन आपको हुआ है, और इन्फ्लेमेशन के लिए हीट जिम्मेदार है। तो हीट में मैं स्टोमक हीट के पॉइंट लेता हूं। तो ट्रीटमेंट करने का तरीका होगा, पहले मैं सबसे पहले मैं sp4 को लगाऊंगा क्योंकि स्प्लीन डेफिशिएंट हुआ है। उसके बाद मैं स्टोमक हीट के पॉइंट लगाऊंगा जो कि P6, sp6, स्टोमक cv13, cv12, स्टोमक 21, स्टोमक 44 और स्टोमक 45। इसको लगाने के बाद बोथ साइड, क्योंकि जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं सिंगल साइड नहीं होगा, बोथ साइड ट्रीटमेंट होगा, दोनों तरफ हमें लगाना है। बाद में हमें स्टोमक 40 का ट्रीटमेंट करना है। तो अब क्या होगा कि जो एक्सिस, जो स्टोमक में हीट जो एक्सिस है वो आपको स्प्लीन में ट्रांसफर हो जाएगी, और आपको यिन और यांग इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा, लेफ्ट राइट इम्बैलेंस आपका ट्रीट हो जाएगा, और आपको स्टोमक टाइप शाइटिका जो है आपकी ठीक हो जाएगी। सेकेंड टाइप पे बात करता है गॉलब्लैडर टाइप शाइटिका। अगर हम, आपने लॉज ऑफ टीसीएम पढ़े होंगे तो आपने को ये जानने में आया होगा कि लीवर इज नेवर बी डेफिशिएंट। लीवर कभी डेफिशिएंट नहीं होता है, तो इसका मतलब गॉलब्लैडर आपको डेफिशिएंट हो सकता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं यिन और यांग इम्बैलेंस की। तो जो भी लीवर टाइप, जो गॉलब्लैडर टाइप जो शाइटिका आएगी वो गॉलब्लैडर डेफिशिएंट और लीवर एक्सिस से आएगी। तो हमें क्या करना है, गॉलब्लैडर 40 ऑर्गन सोर्स पॉइंट है गॉलब्लैडर का, गॉलब्लैडर 37 ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट है गॉलब्लैडर का। इन दोनों पॉइंट को हम टोन करेंगे। उसके बाद हमें सिम्टम के हिसाब से ट्रीट करना है। सिम्टम में हमें लीवर की स्टैग्नेशन के सिम्टम हो सकते हैं, या बहुत इन्फ्लेमेशन है तो लीवर हीट के सिम्टम हो सकते हैं। तो लीवर हीट के सिम्टम हो सकते हैं या लीवर की स्टैग्नेशन के सिम्टम हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रोटोकॉल सेट करना है कि लीवर की स्टैग्नेशन लगाना है तो ये पॉइंट है उसके P6, TW6, लीवर 3, लीवर 13, लीवर 14 और गॉलब्लैडर 34, इनको हम सेडेट करेंगे। और अगर लीवर हीट के सिम्टम है तो आपको लीवर 2, लीवर 3, गॉलब्लैडर 13, गॉलब्लैडर 20, यूरिनरी ब्लैडर 18, यूरिनरी ब्लैडर 19 को सेडेट करेंगे, लीवर 8 को टोन करेंगे और LU5 पे मेथी सीट लगाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद मैंने यहाँ लिखना रह गया, फिर हमें लीवर 6 को ट्रीट करना है। लीवर 6 क्या है, ये आपका ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट है, यानी कि ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट को हम क्लोजिंग करेंगे। ओपनिंग कहाँ से करेंगे, GB40 और GB37 से ओपनिंग करेंगे। उसके बाद कॉज का ट्रीटमेंट करेंगे और फिर क्लोजिंग करेंगे हम लीवर के ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट से क्लोजिंग करेंगे। तो ये आपका पूरा ट्रीटमेंट हो गया, जिससे कि गॉलब्लैडर टाइप जो शाइटिका आ रही है उसका आपका ये ट्रीटमेंट हो गया। यूरिनरी ब्लैडर जो टाइप शाइटिका होती है, अगर आपने यहाँ पर भी लॉ पढ़े होंगे तो किडनीज रेयरली एक्सिस, किडनी आपकी एक्सिस बहुत कम होती है। तो इसी को मैं पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं सोचूंगा कि किडनी डेफिशिएंट है, उसकी वजह से शाइटिका हो रही है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, K4 को टोन करूँगा, ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द किडनी मेरिडियन है। उसके बाद मैं ये देखूंगा सिम्टम से किडनी की डेफिशिएंसी है, किडनी यांग डेफिशिएंसी है, या किडनी यिन डेफिशिएंसी है। इनके सिम्टम से मैं मैच करूंगा और मैं उनके पॉइंट लगाऊंगा। जैसे किडनी की डेफिशिएंसी है तो K3, CV4, गवर्निंग वेसल 4, UB23, UB47 और जिंगोंग पॉइंट को मैं टोन करूंगा। अगर किडनी यांग डेफिशिएंसी है तो K3, K7, CV4, CV6, गवर्निंग वेसल 4, UB23, UB47, जिंगोंग पॉइंट को मैं टोन करूंगा। और अगर किडनी यिन डेफिशिएंसी है तो K3, K6, K9, K10, CV4 और SP6 को मैं टोन करूंगा। और उसके बाद मैं यूरिनरी ब्लैडर के ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट यानी कि UB58 को मैं सीडेट करूंगा। तो यानी कि मैं ओपनिंग कहाँ से करूंगा, K4 से, मैं क्लोजिंग कहाँ से करूंगा, UB58 से, और उसके बीच में जो कॉज है डेफिशिएंसी का उसको मैं ट्रीट करूंगा। तो ये मेरा यूरिनरी ब्लैडर टाइप शाइटिका का ट्रीटमेंट हो गया। अगर कोई कंफ्यूजिंग कर रहे हैं कि लोग कि हमें नहीं पता कि कौन सी तरह की शाइटिका है,
तो आप ये 6 पॉइंट हैं, ये ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट है, जैसे SP4 ST40, GB37 लीवर 5, वो मैंने लीवर 6 बोल दिया था, लीवर 5 यहाँ कुछ मुझे मिस्टेक हो रही है मेरे से, यहाँ पे ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट लीवर का लगाना है, शायद लीवर 5 ही है, मेरे से कुछ मिस्टेक हो रही है। K4 और UB58 हमें यहाँ पर पॉइंट लगाने हैं, लेकिन ये पॉइंट आपको इन्फ्रेंस निकाल के लगाने हैं। आप एनर्जी निकालेंगे, कोई भी प्रकार की शाइटिका है और आपको क्लियर नहीं है, तो आपको ये 6 पॉइंट इन्फ्रेंस निकाल के लगाने हैं। जैसे ही लगाओगे आप 6 के 6 पॉइंट, 6 के 6 पॉइंट, दोनों तरफ एनर्जी निकाल के, तो आपको पेन कम से कम 50% रिड्यूस हो जाएगा। फिर आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि कौन सी टाइप शाइटिका है, ठीक है ना। फिर आपको क्लियरिटी हो जाएगी और फिर वापस आपको जो है कि आपको यूबी और स्टोमक और लीवर में से, आपको गॉलब्लैडर में से चूज करके आपको वो ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। आज का मेरा टॉपिक शाइटिका का इतना ही था। अब मुझे लगता है कि आप जरूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद। कल फिर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।